बच्चों, वेलकम टू द चैनल डेली क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बोर्ड के टाइम पर क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए और उनको क्या हिसाब से तैयारी रखनी चाहिए खुद की। तो इन चीज़ों के बारे में हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड्स को किस तरीके से फेस करना चाहिए और कैसा अच्छा स्कोर करना। देखो, बोर्ड्स एग्ज़ाम्स कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब बस अपने को ऐसा कर देते हैं कि अपन कितने मैच्योर हो गए, कितने समझदार है एक एग्ज़ाम को करने में। क्योंकि स्कूल्स में जो एग्ज़ाम्स ली जाती है वो उस तरीके की नहीं होती, मतलब उसमें चीटिंग होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन बोर्ड्स में बच्चे को खुद पे वर्क करवाया जाता है, उसको इंडिपेंडेंटली पास होना पड़ता है, खुद की मेहनत से उसको अच्छा स्कोर मिलता है। बाकी स्कूल्स की जो पढ़ाई होती है आज के टाइम पर वो इतनी वो नहीं होती कि भाई यहाँ पूरा 100% बच्चे की मेहनत है। कहीं ना कहीं बच्चा चोरी कर ही लेता है वहाँ पर। तो इसलिए बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें डरने की कोई बात नहीं होती। किताब से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है इनमें। बस आपको चीज़ों को याद करने से बजाय उनको समझना है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे अभी कोरोजन ही देख लो। कोरोजन क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ को जंग लगना, उसकी क्वालिटी कम हो जाना। तो ऐसे समझो और फिर जैसे आपने समझ लिया अब उसे, तो फिर अपने तरीके से उसे लिखो, बिना देखे लिखो कि हाँ अपनी लैंग्वेज वर्डिंग्स इनके जैसे एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे वर्ड्स उठाओ। तो बस अपने को ये बेसिक चीज़ें करनी होती है, एनसीईआरटी से पढ़ना होता है। मतलब आपको आंसर फ्रेमिंग आनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आप चीज़ों को कितने अच्छे से समझ रहे हो, उन्हें कितने अच्छे से लिख पा रहे हो। बस यही है बोर्ड्स, और कुछ नहीं है। इसलिए बस आपको ध्यान रखना है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझे पहले, तो फिर बाद में सोचे कि यार मेरे को क्वेश्चंस नहीं हो रहे। अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चंस अपने आप होने लग जाएंगे। अब क्या होता है, स्कूल टाइम में तो अपने को पता रहता है ये पढ़ना है, तो ये अपन रट के चल जाते हैं। लेकिन बोर्ड्स में अपने को पता नहीं रहता कहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो फिर अपन को उसे समझना ही पड़ेगा। तो बस बोर्ड्स में आप अच्छे से चीज़ों को समझो और शांति से, मतलब पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो। अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो वहाँ पर आपको पन्ने नहीं भरने, वो पन्ने भरने वाला गेम वहाँ पर नहीं। वहाँ पर तो आपको अच्छे से, और मतलब जो चीज़ पूछी गई है उसके बारे में ढंग से लिखना होता है। जैसे आप पॉइंट बना के लिखोगे ना तो टीचर इम्प्रेस होगा और वो आपको अच्छे नंबर्स देगा। क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि आप फालतू का रायता वहाँ फैला के आ जाओ, कुछ भी लिख के आ रहे हो। वो चाहता है जो पूछा गया है क्वेश्चंस में आप वो लिखो, अच्छे से आंसर फ्रेम करके लिखो, ताकि वो दिखने में भी अच्छा हो और मतलब टीचर भी सोच ब्रो, मतलब जो पूछा उसी के हिसाब से लड़के ने बंदे ना आंसर। और उस टाइम पर घबराना नहीं चाहिए। जैसे लास्ट टाइम आ जाए कि आपका कुछ छूट रहा है तो घबराना नहीं चाहिए। शांति से 5-7 मिनट रहती है, गहरी सांस लो और जो जितना बन सके उतना करो। क्योंकि आपने इतना तो कर ही लिया कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और बोर्ड्स कोई बड़ी बात होती नहीं है। बस आपका ऐसा पहला एग्ज़ाम होता है जहाँ पर आप विदाउट चीटिंग या फिर थोड़ी सी भी मन में ईमानदारी से पेपर देते हो। पहला पेपर होता है, या आपको प्रिपेयर करता है आगे की कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि स्कूल लाइफ में तो अपन चीटिंग कर लेते हैं कि भाई एक तू बता दे, ऐसे वैसे करके निकल जाते हैं। सभी करते हैं, कुछ नहीं करते, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं। पर मैं बात तो बच्चों को ज़्यादा डर तो मैथ्स का रहता है। तो मैथ्स में कुछ नहीं होता। मैथ्स में बस आपको, हर बंदे का दिमाग थोड़ा बहुत अलग होता है, किसी का आईक्यू ज़्यादा होता है, किसी का कम। कोई चीज़ों को जल्दी कैच कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, या फिर किसी को मैथ पसंद ही नहीं रहती। तो अब हर बच्चे के हिसाब से तो अपन देखेंगे नहीं। तो अपन जो कॉमन क्राइटेरिया होता है मैथ को पकड़ बनाने का, तो वो यही है कि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग्स होने चाहिए। क्या बोलना चाह रहा है उसके अंदर, क्या समझाना चाह रहा है चैप्टर में। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री है, तो अगर आपको साइन 45 की, साइन 30 की वैल्यूज़ ही याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चंस कैसे बना पाओगे। तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए। और आपको क्वेश्चंस को कैसे, मतलब अगर आप सोल्व कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप कौन सी स्टेप ज़रूरी है उसको अच्छे से मेंशन करो। वहाँ पे आप कॉपी का अच्छे से यूज़ करो, जो कॉपी दी जाती है बोर्ड के द्वारा। मैथ में ऐसे नहीं कि आप छोटा मोटा कर रहे हो और मतलब अच्छे से दिख रहा नहीं है, बहुत गंदा सा दिख रहा है। अच्छे से बनाओ, आप उसको अच्छे से करो सोल्व, और स्टेप वाइज स्टेप, की स्टेप के भी नंबर रहते हैं। भले आपका सॉल्यूशन गलत आ रहा हो लेकिन आपको टीचर स्टेप के नंबर दे देगा। तो इसलिए मैथ्स में तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को समझो, पहले पढ़ो उसको कि हाँ ये पूछ रहा है तो इसका ऐसे सॉल्यूशन निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूलेज अच्छे से रिवाइज करो।
और अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट बायोलॉजी की। बायोलॉजी तो सबसे इजी सब्जेक्ट होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको खुद से रिलेट करना होता है। क्योंकि बायोलॉजी क्या है, आपसे रिलेटेड ही तो है, आपसे रिलेटेड है, आपके सराउंडिंग से रिलेटेड है, पेड़ पौधों से। अब मान लो जैसे ये हार्ट है, तो अब हार्ट आपसे रिलेटेड है, तो आप इसमें इंटरेस्ट लो कि नहीं यार मेरी बॉडी में ऐसा है क्या, ऐसे ऐसे सिस्टम है क्या, उस चीज़ों को सोचो, उसके बारे में दिमाग लगाओ, तो आपको चीज़ें खुद ही याद होने लग जाएगी। अप्लाई करो उन चीज़ों को। और बायोलॉजी में भी पॉइंट से लिखो। जैसे मान लो पूछ ले आपके हार्ट की प्रोसेस क्या होती है, मतलब हार्ट का क्या काम होता है, तो उसको अच्छे से लिखो। और फिर आपको बोल दे कि हार्ट के बारे में मतलब डायग्राम बनाओ, तो उसको अच्छे से आप रटो मत, याद करो कि हाँ इधर से यूँ खून जाता है गंदा वाला, इम्प्योर ब्लड, उधर से प्योर ब्लड आता है, ये वो। तो सारी चीज़ें आपको खुद ही इजी लगने लग जाएगी, बस रटो मत, है ना। और अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स थोड़ा हार्ड रहता नहीं है, 10th का इतना, 9th का ज़्यादा हार्ड रहता है। तो इसमें क्या आपको लॉज याद करने पड़ते हैं, और ये न्यूमेरिकल्स सोल्व करने पड़ते हैं। तो न्यूमेरिकल्स कब सोल्व कर पाओगे, जब आपने चीज़ें अच्छे से समझी है, आपने इक्वेशंस आपको याद है, फॉर्मूलाज याद है, तो आप न्यूमेरिकल्स आराम से कर लोगे। तो इसमें ज़्यादा उलझने की कोई बात नहीं रहती, बस चीज़ें थोड़ी बहुत इसमें याद रखनी पड़ती है, याद रखने वाली चीज़ें। और आप समझ के करोगे चीज़ें तो और आसान लगेगी, इसलिए। और जो 10th में फिजिक्स है वो तो मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल फिजिक्स है, उसको आप खुद अपने घर पे ट्राई करके ऐसे समझ सकते हो चीज़ों को। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है, मैग्नेट वाला, ये तो अपनी डेली लाइफ में रहता है, तो उसकी मदद से अपन चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए इतनी हार्ड है नहीं, बस आपको समझना है और खुद के हिसाब से वहाँ पर आंसर फ्रेमिंग करके आनी है। और न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए तो फॉर्मूलेज अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर जाओ मत, जब तक आपकी एनसीईआरटी अच्छे से नहीं हो जाए, जब तक एनसीईआरटी पर ही रहो। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिस्ट्री में बच्चों को ये इक्वेशंस याद नहीं रहती, केमिकल इक्वेशंस याद नहीं रहती, रिएक्शंस याद नहीं रहती, डेफिनेशंस याद नहीं रहती। भाई केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री तो इतना प्यारा सब्जेक्ट है, बस जो अपने घर में हो रही है प्रोसेसेस, रिएक्शंस, उनके बारे में पढ़ाया जाता है 10th की में। तो और ज़्यादा कोई डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो उसमें क्या होता है कि जो दो केमिकल्स रहेंगे वो एक साथ रिएक्शन करेंगे, और जो जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर उधर चेंज हो जाएंगे, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ऐसे ऐसे बेसिक चीज़ें रहती है, इसको आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से करके देखना पड़ेगा। तो आप चीज़ों से भगो मत, उसे करने की कोशिश करो, ताकि उस टाइम पर जब आप बोर्ड के पेपर में बैठे रहो ना, तो आपको सारी चीज़ें आसान लगे। ऐसे क्या मुझे तो सब आता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करो। और ये हवा है कि ये हार्ड है, ये है। और इंग्लिश का तो आपको पता ही है, इंग्लिश में तो आपको बस कहानी की जैसे जो चीज़ें समझाई जा रही है उसको आप कहानी की जैसे समझ लो। और वर्ड फ्रेमिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से वहाँ पे लिख कर आ सको। इंग्लिश में तो यही रहता है। जैसे मान लो कोई चैप्टर है, तो उसको कहानी की तरह समझ लो कि हाँ ये ऐसे होता है। जैसे अ लेटर टू गॉड है 10th में, तो उसको कि हाँ उसके वजह से बारिश आ जाती है, तो उसकी फसल ख़राब हो जाती है, फिर वो भगवान को लेटर लिखता है। ये सब ऐसे कहानी की तरह याद करो, तो फिर बस उसको वही चीज़ों को पूछा जाता है वहाँ पर, तो उसको अच्छे से फ्रेम करके समझा के आओ जो पूछा है वो। एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, बस बेसिक चीज़ें लिखनी है, जो पूछा गया वो है ना। ज़्यादा लिखोगे तो फिर वो टीचर भी यार इसने पूछा नहीं, वो चीज़ें भी लिख दी। तो इसलिए अच्छे से लिख के आओ, अच्छे से आप लिखोगे जो आता है आपको, अच्छे से पढ़ो। और लास्ट टाइम में तो अच्छा रिवीजन रखो, एक्स्ट्रा चीज़ें मत पढ़ो, एनसीईआरटी को देखो और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखो लास्ट में, फॉर्मूलाज वॉर्मूलाज, और आराम से शांति से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए अच्छे से करके आओ और अच्छा स्कोर आएगा आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। थैंक यू।